नमस्कार साथियों, जीके बाई आर एस प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राधेश्याम प्रजापत। आज हम गवर्नमेंट नौकरी लगने के बाद जो सैलरी मिलती है उस पर बात करेंगे कि उस सैलरी में डीए एचआरए कैसे लागू होता है और कितनी सैलरी हमारे खाते में आती है। एग्जाम्पल के लिए हम तृतीय श्रेणी अध्यापक का एक उदाहरण लेते हैं। तृतीय श्रेणी अध्यापक, आप सब जैसा कि जानते हैं कि तृतीय श्रेणी अध्यापक का 3600 ग्रेड पे होता है और L10 के नाम से जानते हैं। तो L10 में ये तृतीय श्रेणी अध्यापक आते हैं। जब इनका 2 साल का प्रोबेशन जो पीरियड है उसमें 23,700 सैलरी होती है और 23,700 का 10% एनपीएस पहले कटता था, अब नहीं कटता। तो पहले 2370 रुपये कटकर अकाउंट में 21,330 रुपये आ जाते थे। अब इनका एनपीएस नहीं कट रहा है तो 23,700 में से आरजीएचएस की कटौती होती है और प्लस में जीपीएफ की कटौती होती है। जीपीएफ 2004 की कटौती होकर खाते में बैलेंस आता है। 2 साल पूरे होने के बाद इनका जो बेसिक सैलरी है वो 33,800 पर फिक्स होती है। 33,800 पर एचआरए मिलता है 9% गांवों में या अन्य जिलों की बात करें, और जो बड़े सिटी होते हैं जैसे जयपुर जोधपुर उनमें 18%। डीए की बात करें तो जैसे आज की डेट में 42% डीए है, तो 42% डीए के हिसाब से हमारी सैलरी बनती है। तो हम निकालते हैं, देखो 33,800 जो है उस पर हम 9% का उदाहरण ले लेते हैं। तो 9% निकालते हैं तो 33,800 का इंटू कर लेते हैं हम। 33,800 को 9% से गुणा करते हैं तो हमारा जो बेसिक एचआरए जो निकल के आ रहा है 9% के हिसाब से 3,042 रुपये। ऐसे ही 33,800 का ये जो डीए अभी वर्तमान में 42% लग रहा है इसको हम निकालते हैं तो 33,800 का 42% है 14,196 रुपये। ये हमारा डीए निकलता है। और इन डीए एचआरए और बेसिक को यहाँ प्लस करते हैं। 33,800 प्लस 3,042 प्लस 14,196, इन सब को हम यदि जोड़ते हैं तो हमारे पास कुल ग्रोस सैलरी बनेगी 51,38 रुपये। ये हमारी ग्रोस सैलरी बोलते हैं इसे, जो हमारे जीए 55 में बिल में जाती है, बनकर हमें मिलती है। फिर इसमें से कटौती होती है। कटौती कौन कौन सी कटौतियां होती है और खाते में आती है वो भी चर्चा कर लें हम। एक कटौती होती है आरजीएचएस 658 की हो रही है, जैसे अभी अलग अलग स्लेब में अलग अलग होती है। एक कटौती होती है एसआई कटौती, जैसे हम एग्जाम्पल के लिए 5,000 की ले लेते हैं। इसका भी एक सिस्टम होता है, मिनिमम और मैक्सिमम। और एक कटौती होती है जीपीएफ 2004 में कटौती, जो कि अभी 2100 रुपए का उदाहरण ले लेते हैं। इन तीनों को एक जगह हम प्लस कर लेते हैं और 658 प्लस 5,000 प्लस 2100 यानी कुल मिलाकर 7,758 की कटौती करते हैं इस ग्रोस सैलरी में से। यानी 51,038 में से यदि 7,758 की कटौती करते हैं तो हमारे पास बैलेंस जो खाते में आएगा वो आता है 43,280 हमारे बैंक में आ जाता है, बैंक खाते में सैलरी आती है। तो एक बार मैं रिवीजन कर देता हूं, इस प्रकार से हम ये वेतन निकालते हैं। सबसे पहले तो प्रोबेशन पीरियड है, उसके बाद बेसिक 33,800 है, बेसिक का एचआरए 9%, अन्य जिलों में
अन्य जिले, और 18% जयपुर, जोधपुर जो मेट्रो सिटीज है, बड़ी सिटी है, कोटा भी आ गया इसमें। डीए है 42%, जो कि हर 6 महीने में ग्रोथ होता रहता है, केंद्र के हिसाब से बढ़ता रहता है। अब हम सबसे पहला उदाहरण है एचआरए निकालना। देखिए आप लोग, एचआरए निकाला सबसे पहले 9% को मान के, फिर हमने डीए निकाला, डीए डीए 33,800 का 42% के हिसाब से, फिर इनको हमने टोटल किया, टोटल 33,800, 3,042, 14,196, ये हमारी ग्रोस सैलरी रही, ये हमारी ग्रोस सैलरी आ गई है। और आरजीएचएस, हाँ ये है कटौतियां, ग्रोस में से कटेगी ये सब, कटौतियां करके हमारे पास आरजीएचएस 658 काटा, 5,000 एग्जाम्पल के लिए ले लिया। जीपीएफ टोटल 7,758 को हमने कटौती किया, तो बैंक में 43,280 रुपये आएंगे। जब हमारा अगले साल फिर 34,800 हो जाएगा, उससे अगले साल 35,800 हो जाएगा, तो बेसिक बढ़ता रहता है हर साल जुलाई में। कि वित्तीय वर्ष हमारे यहाँ सेशन मानते हैं, और अन्य सर्विस में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से मानते हैं। ये अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। तो ये वेतन निकालने का एक मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।